हेलो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो पीपल। तो आज की वीडियो में ऐसी 7 पॉपुलर फिटनेस मिथ्स जो होंगे उनको बस्ट करने वाले हैं। तो एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। पॉइंट नंबर 1, प्रोटीन इज बैड फॉर योर किडनीज। सो इस पॉइंट को तो नंबर 1 पे रखना भाई बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि भाई तू इतनी प्रोटीन लेता है, किडनी तुम्हारी फेल हो जाएगी। सो एक पीएचडी होल्डर रिसर्चर है जिनका नाम है जोस एंटोनियो। उन्होंने 2019 में एक स्टडी की थी जिसमें कि उन्होंने क्या किया था कि एक ग्रुप के बॉडी बिल्डर को या जो लोग जिम जाते हैं उनको 3.3 ग्राम्स पर किलो बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम कर, और देखा था कि क्या उन पे किडनी पे या किसी भी बॉडी पार्ट पे, इंटरनल ऑर्गन्स पे अफेक्ट कर रहा है या नहीं प्रोटीन। तो उस स्टडी में 30 लोगों में से किसी भी एक बंदे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही किडनी में ना ही लीवर में। प्रोटीन एज एन सप्लीमेंट या किसी फूड सोर्स से तुम लेते हो तो वो तुम्हें कभी हार्म नहीं करता है, बल्कि तुम्हें फायदा ही देता है। सो आई ऑलवेज से दिस 1.2 to 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट इज आइडियल। सो ये एक बहुत बड़ी मिथ है और इस मिथ को लोगों को अपने दिमाग से जल्दी निकालना चाहिए। 2023 आने वाला है यार, अब तो ये सब चीजें तुम ध्यान मत दो। लो कार्ब एंड हाई प्रोटीन एंड हाई फैट्स इज द बेस्ट डाइट फॉर फैट लॉस। ये अक्सर तुमने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। बहुत बार लोग कहते हैं कि भाई अगर तुझे फैट लॉस करनी है तो कार्ब्स का इंटेक एकदम कम कर दे या एकदम हटा ही दे। लोग क्या करना है, छोड़ ही दे, कार्ब्स खा ही मत, और प्रोटीन की क्वांटिटी एकदम हाई रख और फैट्स की क्वांटिटी हाई रख। दैट मींस अब कीटो। सो फैट लॉस में तुम्हारा जो प्रोटीन होता है वो ड्राइव करता है फैट लॉस, नहीं तुम्हारा कार्ब्स। जब तुम कार्ब इंटेक अपना कम करते हो तो ओवरऑल कैलोरीज भी तुम्हारी कम होती है, और प्रोटीन इंटेक हाई होने की वजह से तुम कैलोरी डेफिसिट में ऑलरेडी चले जाते हो। तुम मेंटेनेंस कैलोरी से कम ही खाओगे क्योंकि तुमने कार्ब्स हटा लिया अपने उसमें से। इसकी वजह से तुम्हारा जो होता है वो फैट लॉस होता है, ना कि तुमने लो कार्ब हाई फैट और हाई कैलोरीज हाई प्रोटीन डाइट लिया इसके वजह से। प्लीज ये इस मिथ से बाहर निकलो, क्योंकि फैट लॉस का सिंपल फंडा ये है कि प्रोटीन इंटेक तुम्हें सेम रखनी है जो तुम ले रहे हो, या तुम थोड़ी हाई रखो और टोटल कैलोरीज को रिड्यूस करो। जितनी तुम मेंटेनेंस कैलोरीज पे हो उससे 200-300 कैलोरीज डेफिसिट में जाओ, तुम्हारा सिंपली हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, क्रिएटिन डिहाइड्रेट्स यू एंड फास्टन्स योर हार्ट बीट, लीड्स टू अ हार्ट अटैक। यस, अगर तुम क्रिएटिन लेते हो तो तुम्हारा वाटर इंटेक जितना तुम नॉर्मल डेज में लेते थे उससे ज्यादा लेना पड़ेगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि तुम जिस दिन पानी नहीं पियोगे या तुम क्रिएटिन ले लिया और पानी तुमने नहीं पिया या पानी पीना भूल गए तो तुम्हारा हार्ट रेट बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा और तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्रिएटिन एक बहुत ही अच्छी सप्लीमेंट है जो तुम्हें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के टाइम लेनी चाहिए। देखो चिकन वगैरह में भी क्रिएटिन रहती है, बट उतने अमाउंट में नहीं रहती है जितना हमें चाहिए होता है, बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हमारी एक्टिविटी लेवल जो है थोड़ी अलग, बिकॉज वी लिफ्ट हैवी वेट। सो उसके लिए हमें थोड़ी क्रिएटिन ज्यादा चाहिए होती है, तो हम एज एन सप्लीमेंट यूज करते हैं। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन, जो कि हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मदद करती है। जो भी मसल की सोरनेस है वो जल्दी रिकवर करती है। सो क्रिएटिन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हारी बॉडी में वर्क करता है, विच गिव्स यू अ वेरी गुड रिजल्ट। पॉइंट नंबर 4, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये रिसेंटली बहुत चल रही है, डोंट गो जिम बिकॉज पीपल आर डाइंग इन द जिम। आपने रिसेंटली न्यूज में देखा होगा, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स जो है जिम में वर्कआउट करते हुए बहुत लोग की हार्ट अटैक हुई है। बहुत लोग बहुत सालों से फिट भी थे तब भी उन लोगों की हार्ट डिजीज बहुत सारी हुई है। सो इसके वजह से ये अफवाह बहुत फैली है कि जिम जाना हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि देख रहे हो कितने लोग मर रहे हैं जिम में और हार्ट अटैक से मर रहे हैं, वर्कआउट करते दौरान मर गए। बहुत सारी वीडियोस भी देखी है हमने इंटरनेट। सो अगर मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँ तो एक स्पेशल 10 मिनट की वीडियो मुझे लगेगी बात करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। और एक और चीज, जो लोग खुद जिम नहीं कर पाते हैं वो दूसरों को ना जाने के लिए मोटिवेट बहुत जल्दी करते हैं। खुद मोटिवेट तो कभी नहीं होंगे कि जाने के लिए, बट ना जाने के लिए दूसरों को बहुत जल्दी मोटिवेट कर देते हैं। हार्ट अटैक एक वजह से नहीं होती है, ये ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि उसने अच्छे प्रोटीन लेके वर्कआउट करने चला गया जिम में इसलिए हो गई, या उन्हें BCAA ज्यादा पी लिया इसके वजह से जिम में जाकर वर्कआउट कर लिया इसलिए हो गई, या वो जिम जाता था इसलिए उसकी हार्ट अटैक आ गया। क्यों? जो लोग जिम नहीं जाते उनको हार्ट अटैक्स नहीं आते हैं, उनको भी आते हैं। और अगर तुम इन जनरल देखो तो जो लोग जिम नहीं जाते हैं उनकी जनसंख्या ज्यादा है हार्ट अटैक्स की। आप जाके गूगल कर सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो। हार्ट अटैक होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं। तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, किसी को तुम्हारे घर में बहुत पहले हार्ट अटैक आया होगा, इसके वजह से उस बंदे की हार्ट अटैक हुई है। या बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ या बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, क्रैश डाइट फॉलो करने लगते हैं, स्पेशली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़। वो क्या चाहते हैं कि 3 महीने में 20 किलो 40 किलो तुम वजन डाउन कर लेना। अब तुम एक ही चीज़, एक ही बार तुम इतना लोड पे खाना खा रहे हो, एक ही बार एक डाउन कर दोगे तो वो तो होगी, तुम्हारी बॉडी तो कंप्रेस होगी ही थोड़ी बहुत, तो जिसके वजह से बहुत सारी बॉडीज में डिफिशियंसी क्रिएट हो जाती है। जब तुम एकदम लो कैलोरीज पे रहते हो तो तुम्हारी बॉडी जो होती है वो ऑर्गन से कैलोरीज, क्योंकि उसको वर्क तो करना ही है, एक्टिविटीज तो मेंटेन करनी है, तो वो क्या करती है कि तुम्हारी ऑर्गन से कैलोरीज लेने लगती है, जिससे तुम्हारे ऑर्गन्स कमजोर पड़ जाते हैं। तो हो सकता है उन लोगों ने ऐसा क्रैश डाइट फॉलो किया, या बहुत सारे सेलिब्रिटीज स्टेरॉइड्स वगैरह भी लेते हैं ताकि अच्छी बॉडी बन जाए। तो स्टेरॉइड तो कभी ना कभी तुम्हें हिट करेगी। तुम आज ले रहे हो, आज तुम बहुत अच्छी पंप दे रहा, बहुत अच्छा तुम फोटो वगैरह डाल दे रहे हो, बहुत लोग इंप्रेस कर दे रहे हो, बट 5 साल में 6 साल में 7 साल में एक ना एक बार वो तुम्हें हॉस्पिटल के ICU बेड पे पटकाएगी। हाँ, अगर तुम्हारा गोल है तुम्हें बॉडी बिल्डिंग करनी है या कुछ बहुत बड़ा मास लेवल पे बॉडी बिल्डिंग खेलनी है
तो तुम ले सकते हो, या नहीं तो तुम नेचुरली जाना चाहते हो तो नेचुरली बेस्ट है, क्योंकि नेचुरल बॉडी बिल्डिंग्स भी होते हैं और नेचुरली भी एक अच्छी फिजिक मेंटेन की जा सकती है। तो अपने जेनेटिक पोटेंशियल को पहले हिट करो, उसके बाद सोचना कि स्टेरॉइड तुम्हें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और प्लीज इन सब चीज़ों से, मिथ से भी दूर रहना कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ तो कहीं मुझे हार्ट अटैक कभी ना आ जाए। हाँ, बस थोड़ा सा वेंटिलेशन ओपन रखना जिम का, कि थोड़ा सा एयर वगैरह अच्छे से आते जाते रहे, पानी वाटर इनटेक हल्का फुल्का लेते रहना, ज़्यादा एग्रेसिव कार्डियो मत करने लगना, ठीक है, रेस्ट लेके करना, आराम से करना, सही डाइट लेना, सही प्रॉपर टेक्निक के साथ करना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पॉइंट नंबर 5, फूड क्वालिटी ओवर फूड क्वांटिटी। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अच्छे फूड अगर खा रहे हैं तो कितना भी खा सकते हैं। तो अगर हम एग वाइट तो यार अच्छी चीज़ है, तो हम 20 खा लेते हैं, 25 खा लेते हैं, या पीनट बटर तो अच्छी चीज़ है तो हम क्या करते हैं कि 50 ग्राम 60 ग्राम पीनट बटर ही दिन भर खाते रहते हैं। तो अगर कोई भी तुम हेल्दी चीज़ भी खा रहे हो तो एक लिमिट तक ही वो तुम्हें बेनिफिशियल होगी, उस लिमिट के बाहर खाओगे तो वो तुम्हारी बॉडी को हार्म करेगी। तो बहुत सारे लोगों को मैंने करते हुए देखा है कि अरे यार मैं चिकन बॉयल चिकन ही तो खा रहा हूँ, तो जितना खा सकता हूँ 1 किलो ही एक दिन में खा जाता हूँ, तो क्या हो गया, ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें अपने कैलोरीज रिक्वायरमेंट और प्रोटीन रिक्वायरमेंट या फैट्स रिक्वायरमेंट और कार्ब्स की जो रिक्वायरमेंट है उसके अंडर ही खाना चाहिए, और उससे ज़्यादा खाओगे तो तुम्हारी बॉडी के लिए वो हार्मफुल ही होगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेंगे वहाँ पे। तो हेल्दी खाओ बट अपने टोटल कैलोरीज के अराउंड खाओ। यू मस्ट कंज्यूम प्रोटीन शेक्स आफ्टर 20 मिनट्स ऑफ योर वर्कआउट। ये जो मिथ है मुझे हाफ मिथ लगती है, क्योंकि इसके बारे में कोई भी स्टडी अभी सामने अच्छे से आई नहीं है। बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया है कि जिम करने के बाद एनाबॉलिक विंडोज ओपन होते हैं, मतलब दैट इज मसल बिल्डिंग प्रोसेस इज ऑनगोइंग होती है। बट मेरे मानने मतलब जितने मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होता होगा, क्योंकि जब तुम वर्कआउट करके आते हो तो मसल तुम्हारी टीयर हुई रहती है, तो जब तुम सोते हो तब तुम्हारी मसल की रिपेयरिंग स्टार्ट होती है। ये मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग कहते हैं कि 20 या 30 मिनट के अंदर ही तुम प्रोटीन शेक लोगे तभी तुम्हें बेनिफिशियल होगा, या 1-2 घंटे के बाद लोगे तो तुम्हें बेनिफिशियल नहीं होगा। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, बिकॉज जितनी मैंने स्टडीज किए, जितने मैंने आर्टिकल्स पढ़े या रिसर्च पेपर्स पढ़े, उसमें कहीं ये नहीं लिखा अपने वर्कआउट खत्म होने के 20 या 30 मिनट के अंदर अगर तुम लोगे तभी तुम्हारी मसल बिल्डिंग प्रोसेस अच्छी होगी, या तुम्हारे मसल गेन्स अच्छे आएंगे, या उसके बाद लोगे तो नहीं। ऐसा कुछ कहीं लिखा हुआ मुझे नहीं मिला है, तो इसलिए मैं इसको हाफ मिथ मानता हूँ। ये सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है, इसलिए मैंने इसका हाफ मिथ में रखा है, मतलब ये थोड़ी मिथ लगती है मेरे अकॉर्डिंग। पॉइंट नंबर 7, वेट ट्रेनिंग स्टंट्स ग्रोथ। अभी कुछ दिन पहले इसी टॉपिक पे किसी बंदे ने मुझे एक डीएम किया था मेरे इंस्टाग्राम पे। उनका भी यही सवाल था कि मैं 17 ईयर्स का हूँ और क्या मुझे जिम जाना चाहिए। मैंने सुना है कि जिम अगर मैं जाऊंगा 21 के पहले तो क्या होंगे कि मेरी जो हाइट होगी या जो मेरी ग्रोथ होगी वो रुक जाएगी। तुम्हारी हाइट तुम्हारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, जो तुम्हारी जेनेटिक ग्रोथ जितनी होगी उतनी तुम्हारी हाइट होगी, या तुम वेट उठाओ या नहीं उठाओ। 17 ईयर्स 16 ईयर्स जो होती है जिमिंग के लिए स्टार्ट करने के लिए आइडियल एज होती है। तो तुम अगर 17 साल के हो चुके हो तो तुम आसानी से जिम जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे एथलीट्स हैं, नेचुरल एथलीट्स हैं, जिन्होंने 17 साल की उम्र में जिम ज्वाइन की है और 21 और 22 तक आते आते उन्होंने एक अच्छी फिजिक डेवलप कर ली है और 6-6 फीट 6.5 फीट हाइट भी अचीव की है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि तुम अगर जिमिंग स्टार्ट कर दोगे, बाइसेप्स मारना, चेस्ट मारना, ओवरहेड प्रेस मारना, तो तुम्हारी हाइट रुक जाएगी। बल्कि ये भी हो सकता है कि तुम्हारी ग्रोथ जल्दी हो जाए, पुलअप वगैरह कर रहे हो या फिर तुम थोड़ा सा स्विंगिंग वगैरह स्टार्ट कर दो जिमिंग में, तो हो सकती है कि तुम्हारी जल्दी हाइट बढ़ जाए। जो चीजें 2 साल में होने वाली है वो चीजें 1 साल के अंदर ही हो जाए। तो ये भी पॉसिबल है। या तुम्हारी हाइट नहीं भी बढ़ने वाली होगी तो तुम्हारी जो जॉइंट्स वगैरह थोड़े बहुत खुलते हैं, जब तुम जिम वगैरह करोगे तो जो जॉइंट्स होते हैं थोड़े बहुत खुलते हैं, तो उससे भी थोड़ी बहुत 1-2 इंच हाइट बढ़ जाती है, जिनकी हाइट रुकी होती है। बाकी जितने भी तुम्हारे जेनेटिक्स पोटेंशियल होंगे उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी हाइट बढ़ेगी। सो प्लीज इस मिथ से दूर रहना कि तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी अगर तुम जिम गए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पीपल। और ये मैं आईफोन दिखा नहीं रहा हूँ, इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग चल रही है इसलिए मैंने हाथ में पकड़ा था। और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को। जितने भी मैंने आज मिथ्स को बस्ट किया है उसको तुम, जो लोग तुमसे पूछते हैं या जो लोग तुमको बताते हैं, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। प्लीज अच्छी नॉलेज लो और अच्छे से वर्कआउट करो और सारे मिथ्स जितने भी हैं उनसे दूर रहो।